नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी का अध्याय 7। नाम है पधारो म्हारे देश। नाम क्या है? पधारो म्हारे देश। तो इस अध्याय की बारे में हम बात करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। गीतू गुनगुन और मुस्कान, इधर किधर तुम सबका ध्यान, मीठे बोल सुरीला गान, मैं हूँ प्यारे राजस्थान। तो अब हम इस पाठ के बारे में बात करते हैं। इस पाठ के अंदर पधारो हमारे देश के अंतर्गत कुछ गीत है, जो राजस्थानी गीत है उनके बारे में बताया गया है। और अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं सीधे। सबसे पहला प्रश्न है, आपका शहर या गांव यदि बोलता तो क्या बातें करता। आओ बात करें के अंदर हम बात करेंगे, तो इसके अंदर केवल और केवल आप मौखिक जवाब दे सकते हो। तो आओ शहर या गांव आदि बोलता तो क्या बातें करता। अगर गांव बोलता तो वो कहता कि हमारे लोकगीत, नृत्य, कलाओं, रीति रिवाजों आदि की बातें करता, कि मेरे गांव के अंदर ये लोकगीत है, ये नृत्य है, ये कला है, ये रीति है, ये रिवाज है, उनके बारे में बात करती। दूसरा प्रश्न है कि अपने परिजनों से उनके प्रिय राजस्थानी लोकगीतों के बारे में चर्चा करें और कक्षा में साझा करें। तो ये विद्यार्थी स्वयं को करना है कि अपने परिजनों से लोकगीतों के बारे में पूछें और कक्षा के अंदर साझा करें। प्रश्न नंबर 3 है कि आप कौन सा वाद्य यंत्र बनना पसंद करेंगे और क्यों। तो ये भी विद्यार्थी स्वयं को करना है कि आपको कौन सा वाद्य यंत्र बनना पसंद है और क्यों। प्रश्न नंबर 4 है कि लांगुरिया गीत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लांगुरिया गीत है, ये केला देवी को प्रश्न करने के लिए गाया जाता है। लांगुरिया गीत क्यों गाया जाता है? केला देवी को प्रश्न करने के लिए गाया जाता है। अगला 5वां प्रश्न है कि घूमर नृत्य कैसे किया जाता है। तो घूमर नृत्य कैसे किया जाता है? एक गोल घेरे के अंदर घूम घूम कर किया जाता है, उसको कहते हैं घूमर। ये राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। छठा प्रश्न है कि राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख विशेषता क्या है। राजस्थान के जो लोकगीत हैं इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो राजस्थान के जो लोकगीत हैं इनकी प्रमुख विशेषता है कि लोग अपने सुख और दुख की कथा है वो इस गीतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। दैनिक जीवन की झलक है वो भी इन गीतों में दिखाई देती है। गीतों के अंदर जो वीर है उनकी गाथाएं भी इन गीतों में भरी हुई होती है। तो ये राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं है। अब सोचो और लिखो के में जो प्रश्न है उनके बारे में अपन बात करते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है कि फूंक से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो फूंक से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी है, यानी कि उत्तर ब सही होगा, बांसुरी। दूसरा है कि साइबेरिया से आने वाले पक्षी का राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। जो साइबेरिया से पक्षी आता है उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कुर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर्जा, यानी उत्तर नंबर जो उत्तर स है ये सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सत्य और असत्य सांटिए, यानी कुछ वाक्य दिए गए उनमें से अगर कौन सा सत्य और कौन सा असत्य। तो पहला कि केला देवी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत को लंगुरिया कहते हैं। बिल्कुल सही है, सत्य बात है कि केला देवी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत को लंगुरिया कहते हैं। दूसरा है कि कालबेलिया एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। तो कालबेलिया एक प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं है, ये एक नृत्य है। तो इसका होगा असत्य। क्या होगा? असत्य। दूसरा है कि भपंग एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही है कि भपंग एक राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है, यानी सत्य है। तीसरा है कि अग्नि नृत्य विष्णु संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये असत्य होगा। जो अग्नि नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न मिलान से संबंधित है। तो अगले प्रश्न में मिलान करना स्थानीय शब्दावली और मानक शब्दावली के में, यानी स्थानीय भाषा के शब्दों को हिंदी में या मानक शब्दावली में क्या कहते हैं। तो पहला है म्हारा। म्हारा का मतलब होता है मेरा। म्हारा का मतलब क्या होता है? मेरा। फिर एक खेता। खेता का मतलब होता है खेत। खेता का मतलब क्या होता है? खेत। तीसरा है कि स्वाद। स्वाद का मतलब होता है स्वाद, जो स्वाद लेते हैं उसको कहते हैं। चौथा है असवार। असवार का मतलब सवार। असवार का मतलब क्या होता है? सवार। फिर है थारो। थारो का मतलब तेरह। थारा को मतलब 13। तो ये कुछ स्थानीय शब्द थे। अगला है
वाद्य यंत्रों को मिलान करना है, वाद्य यंत्रों को उनके नाम के सामने। तो सबसे पहले नगाड़ा, यानी ये नगाड़ा है। फिर चंग, ये इस प्रकार का चंग है। फिर है सितार, तो ये सितार है। और उसके बाद में है रावण था, तो ये इस प्रकार का रावण था होता है। ये आप मिलान कर लो इसको देखकर आराम से। आगे बढ़ते हैं। अधूरे गीत और पंक्ति को पूरा करना है। एक गीत है जो अधूरा, उसकी पंक्ति को पूरा करना है कि अरे ही रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा माता रा शेरा रा साज चाले मायड़ धणीरी पाल गूंजे नगाड़ा थाल थाल। ये खालिस्तान है। म्हारो हेलो सुनो नी रामा पीर जी, म्हारो हेलो सुनो नी रामा पीर जी। दूसरा है लड़ली लूमा झूमाई, लड़ली लूमा झूमाई। तो इस प्रकार का गीत है। इसकी खालिस्तान में है कि ओ लड़ली लूमा झूमाई, लड़ली लूमा झूमाई, ओ लुंगड़ी रा रंग लाल, ओ बना रहा नखरा बेमिसाल। अगला 5वां प्रश्न है। इसके अंदर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, एक शब्द के अंदर प्रश्न आपको उत्तर देने हैं कि पानी भरने जाती हुई महिलाएं जो गीत गाती है उस गीत का नाम क्या है। यानी पानी भरने के लिए जो महिलाएं जाती है और गीत गाती है उस गीत का नाम है पणिहारी गीत। कौन सा गीत है? पणिहारी गीत है। अगला है दूसरा कि अलगोजा कैसे बजाया जाता है। अलगोजा कैसे बजाया जाता है? तो अलगोजा फूंक मार कर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? फूंक मार कर बजाया जाता है। तीसरा है कि पाठ में नीले घोड़े का असवार किसे कहा गया है। तो नीले घोड़े का असवार जो पाठ के अंदर महाराणा प्रताप को कहा गया। किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप को कहा गया है। अगला देखो, भाषा की बात से संबंधित है। तो निम्नलिखित में वाक्यों में रेखांकित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की पहचान करनी है। यानी वाक्य दिए गए हैं, इनके अंदर रेखांकित किया गया उन शब्दों में से कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है और कौन सा विशेषण के बारे में। तो पहला है रेखांकित शब्द है बाजरियो थारो, खींचड़ो लागे घणो। यानी बाजरियो थारो और घणो। तो बाजरियो है, बाजरियो संज्ञा है, थारो शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है, और घणो शब्द है, ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। फिर दूसरा कि मैं राजस्थान हूँ सुरीला, यानी सुरीला के ऊपर जो रेखांकित किया गया है सुरीला, ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण शब्द है। तो सुरीला, घणो, ये दोनों विशेषण शब्द है। अब हम आगे बात करेंगे। दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। यानी विपरीत अर्थ का मतलब होता है विलोम शब्द। ये जो शब्द दिए गए इसका विलोम शब्द पाठ में से शब्द लिखना है। पहला है बेसुरा, बेसुरा उसका विलोम शब्द क्या होगा? सुरीला। बेसुरा का होगा सुरीला। दुख का विलोम शब्द होगा सुख, दुख का क्या होगा? सुख। अंदर का विलोम शब्द होगा बाहर, अंदर, बाहर। फिर रंगहीन का होगा रंगीला, रंगहीन का मतलब बिल्कुल रंग नहीं, और रंगीला। तो इस प्रकार से बेसुरा का सुरीला, दुख का सुख, अंदर का बाहर और रंगहीन का रंगीला। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न के शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखने। समान अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो पहला है कृषि, कृषि का पर्यायवाची होगा खेती, कृषि का खेती। दूसरा स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची होगा नारी, स्त्री का नारी। तीसरा है सरोवर, सरोवर का पर्यायवाची शब्द है तालाब। चौथा है अश्व, अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा। आगे हम रचनात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि अपनी पसंद के वाद्य यंत्र का चित्र बनाओ। यानी अपन खुद की स्वयं की जो पसंद के अनुसार एक वाद्य यंत्र है उसका चित्र आप स्वयं बनाएं। दूसरा प्रश्न है कि अपने शिक्षक, परिजनों और सहपाठियों की मदद से राजस्थान के लोकगीतों में आने वाले पशु पक्षियों की सूची बना सकते हो। तो आप अपने शिक्षकों से या परिजनों से, घर से या सहपाठियों से पूछकर इसकी मदद से आप बना सकते हो। तीसरा है कि अपने क्षेत्र के लोकगीतों को कक्षा में सुनाइए। तो आप अपने जिस राजस्थान के जिस क्षेत्र के हो उनके जो लोकगीत, स्थानीय गीत है, उनको कक्षा में सुनाना है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार सुनाएंगे। चौथा प्रश्न है कि राजस्थान के अलग अलग वाद्य यंत्रों एवं नृत्यों की सूची बनाइए। तो अलग अलग जो वाद्य यंत्र और नृत्य उनकी भी सूची बनाना है। तो पांचवा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में वाद्य यंत्रों के नाम भी लिखें। तो इसका अपन हल करेंगे। पहला है ये जो वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, एक तारा, रावण था, चंग, भपंग, हारमोनियम, मंजीरा, अलगोजा, इनको अपन
तत्ववाद्य, सुशीरवाद्य, घनवाद्य और अवनदवाद्य के अंदर छांटेंगे। तो सबसे पहले है तत्ववाद्य। तत्ववाद्य में आएगा रावण था, एक तारा, चंग और हारमोनियम, ये सारे चारों हैं तत्ववाद्य में आते हैं। फिर है सुशीरवाद्य। सुशीरवाद्य का मतलब जो फूंक कर बजाया जाता है, तो इसके अंदर आएगा अलगोजा। फिर है घनवाद्य। घनवाद्य के अंदर आएगा मंजीरा। फिर है अवनदवाद्य। अवनदवाद्य के अंदर आएगा भपंग। भपंग आएगा। उसके बाद में कुछ जानकारियाँ दी गई है कि कच्ची घोड़ी नृत्य क्या है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में नर्तक घोड़े की नई पोशाक पहनते हैं। इसमें नर्तक नकली लड़ाई में भाग लेते हैं। इस नृत्य में राजस्थान के लोकगीतों के साथ ही परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुनों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में जहाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य जानकारी है। अगला है कठपुतली नृत्य। तो कठपुतली नृत्य होता है वो क्या होता है। तो कठपुतली नृत्य में कई हास्य किरदार होते हैं। इस नृत्य में नाटकीय क्षेत्रीय संगीत का प्रयोग होता है। कठपुतली नृत्य में कई तरह की कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, छड़ कठपुतली, दस्ताना। फिर कठपुतली नृत्य में कलाकार अपनी अंगुलियों से बंधे 2 या 5 धागों से कठपुतलियाँ चलाते हैं। कठपुतली नृत्य में कई तरह की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे परिधान, कष्टकला, वस्त्र निर्माण, रूप सज्जा, संगीत नृत्य आदि। इस प्रकार से हमने पाठ नंबर 7 के प्रश्नोत्तरों के बारे में बात की। आप इसमें आसानी से एक एक करके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो।